हमें इस एक पर्टिकुलर एपिसोड में बहुत सारे ईस्टर एग्स मिले हैं, जैसे कि पहले अपन चांद पर है, आई मीन कैप्टन अमेरिका मून पर है। ये सीन जो कि सीधा सीधा रेफरेंस है स्वॉर्ड के ऑर्बिटल हेडक्वार्टर का, जहां एवेंजर्स अलोंग विद स्वॉर्ड मेंबर्स जो कि स्पेस में रहते हैं। हमने इसका हिंट वांडाविजन के फाइनल एपिसोड के एंड क्रेडिट सीन में भी देखा था, जब ये स्क्रल मोनिका को ऊपर का इशारा करती है जहाँ की निक फ्यूरी है। इसका मतलब शील्ड का हेडक्वार्टर अब स्पेस में है और लोगों को लगता है कि वह कैप्टन अमेरिका है। तो शायद एनिमेटेड शोज और कॉमिक्स की ही तरह फ्यूचर एवेंजर्स यहाँ अपना बेस बनाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स एवेंजर्स हेडक्वार्टर अब टूट चुका है। #मिस यू टोनी स्टार्क। अब सेकंड ईस्टर एग, यहाँ मार्वल ने चालाकी से कैप्टन अमेरिका को सिर्फ एक मेमोरेंडम नहीं तो बल्कि एक ट्रिब्यूट भी दिया है। हम देख ही सकते हैं एपिसोड की स्टार्ट की फ्लाइट और फ्लाइंग सीधा सीधा एक एडेप्टेशन थी कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर से, और वही बकी भी अपनी लिस्ट बनाए रखा है जैसे कैप्टन की थी। तो भले ही कैप्टन अमेरिका यहाँ नहीं दिखा, पर कैप्टन अमेरिका का उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है। #मिस यू स्टीव रॉजर्स। अब थर्ड, इसे ईस्टर एग तो नहीं बोल सकते, जो कि टोरस से जुड़ा हुआ है, जो कि एक अमेरिकन सोल्जर है जो हमें यहाँ सैम का साथ देते हुए दिखा है। तो यहाँ मेरी थ्योरी ये है कि वांडाविजन में से मोनिका रैम्बो सुपर पावर्स के साथ ही एक एवेंजर बनी, वैसे ही फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से भी एक फ्यूचर एवेंजर निकल सकता है। अब ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा कि टोरस या फिर कोई और एक एवेंजर बनेगा या फिर नहीं। सो एपिसोड 1 का मेन फोकस सैम पर ही था, क्योंकि जब से कैप्टन ने सैम को शील्ड दी है तब से ही लोग फैल्कन को अलग नज़र से देखने लगे हैं। हमें यहाँ पहली बार पता चला कि फैल्कन की फैमिली भी है और उसका फैमिली बिजनेस भी है, जो कि अब दाव पर लगा है, क्योंकि 5 साल गायब होने के बाद अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी ज़्यादा बढ़ गई है। सैम ने अपनी शील्ड गिव अप कर दी ताकि लोग सिर्फ एक ही कैप्टन अमेरिका को अप्रिशिएट करें, जो कि बिना सोचे समझे लोगों और दुनिया की रक्षा करने के लिए तैयार रहता था और हमेशा ही अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए भी। सैम की सिस्टर कॉमिक्स में भी थी, लेकिन ये फैमिली बिजनेस वाला आइडिया सिर्फ शो के लिए बनाया गया है। अब हमें आगे आने वाले एपिसोड में देखना है कि कैसे सैम अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स और अपने प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स से विलन्स के अगेंस्ट लड़ेगा। हमने बहुत सारे फिल्म्स या सीरीज में देखा होगा, जैसे कि अपने पीकी ब्लाइंडर्स में ही जब थॉमस शेल्बी वॉर से वापस आ जाता है और वॉर के सपनों की वजह से ही सो नहीं पाता, वही सेम हालत बकी की हो रही है, जिसे कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, जो कि आपको चैन से जीने और सोने भी नहीं देता, जो कि ज़्यादातर वॉर से आए हुए सैनिकों के साथ होता है। इसी एपिसोड में बकी बोलता है कि उसे सिर्फ वकांडा में ही शांति मिली, क्योंकि जैसे ही वो रियल वर्ल्ड में वापस आया उसने अपने फ्लैशबैक सीन्स वापस आने लगे, जिसका प्रायश्चित करने के लिए वो उन सभी लोगों को पकड़वा रहा है जो कि हाइड्रा के लिए काम करते हैं, और उन सभी लोगों से माफ़ी मांग रहा है जिनको उसने तकलीफ पहुंचाई है। अब आने वाले एपिसोड में हमें देखना है कि कैसे बकी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के साथ विलन्स का सामना करेगा। विलन्स, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा था कि यहाँ सैम और बकी एक विलन से नहीं तो बल्कि 3 टाइप्स के विलन से लड़ेंगे, जिसमें से एक ग्रुप की झलक हमें मिल चुकी है, जो कि सीधे सीधे ह्यूमंस नहीं तो बल्कि काफ़ी सुपर पावरफुल लोग लग रहे हैं। इतनी ताकत हमने अब तक सिर्फ विंटर सोल्जर और कैप्टन अमेरिका के पास ही देखी है, इंक्लूडिंग एवेंजर्स पूरे MCU में। तो हो सकता है कि ये सारे हाइड्रा के मेंबर्स हो जिनके पास सुपर सोल्जर सीरम हो, क्योंकि इतनी पावर सिर्फ एक सीरम या किसी मैजिकल सोर्स से ही मिल सकती है। तो हो सकता है कि यहाँ हमें सुपर सोल्जर के सीरम्स के जैसे कुछ या उसी के ईस्टर एग्स मिले। अब आते हैं नेक्स्ट विलन की ओर, जो कि है गवर्नमेंट का चुना हुआ कैप्टन अमेरिका। इसके कुछ किए बिना ही लोगों ने उसको हेट करना चालू कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी उन टेररिस्ट गैंग का मेंबर है जिसके पास भी सेम सुपरनेचुरल पावर्स हैं। अब नंबर 3 है ज़ीमो, जो कि हमें फर्स्ट एपिसोड में कहीं नहीं दिखा, जिसका इस शो में काफ़ी बड़ा रोल होने वाला है। अब क्योंकि ये शो सिर्फ 6 एपिसोड का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे विलन्स एक ही साइड से है, या फिर न्यू कैप्टन अमेरिका अच्छा भी हो सकता है, मार्वल नोस। सो लेट्स सी, आगे आने वाले एपिसोड में ही हमें पता चलेगा कि कितनी थ्योरीज सच होती है। आप सिर्फ एंटरटेनमेंट लीजिए, बाकी आप तक अलग अलग थ्योरीज और इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का काम हम करते ही रहेंगे। तब तक के लिए आपको अगर इस वीडियो में देख के कुछ भी पसंद है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूं और इंटरेस्टिंग मार्वल DC वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Call me on the telephone, you feel so far away.